महाकुंभ कुंभ का मेला कुंभ मेला 2025 जानिए। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। इस आयोजन में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ और उसकी भव्यता को लेकर विदेशी मीडिया में खूब खबरें प्रकाशित हो रही है और वहाँ पर भी महाकुंभ की तस्वीरें छाई हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो चुका है। इस मेले की विशेषता इसी बात को समझी जा सकती है कि इसमें 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। आस्था के महापर्व महाकुंभ में शामिल होने दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ महाकुंभ मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा, जो 26 फरवरी को है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर की मीडिया में इसकी भरपूर कवरेज देखने को मिल रही है। चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, अमेरिका, रूस या फिर संयुक्त अरब अमीरात, कतर का मीडिया, हर जगह महाकुंभ की भव्य तस्वीरों के साथ प्रकाशित की जा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में आस्था का मेला लग चुका है और रोज़ करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले मंगलवार को अखाड़ों ने अमृत स्नान में हिस्सा लिया और इसके बाद साधु संतों से लेकर आमजन संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं का भी जमवाड़ा देखा गया है और पेशवाई से लेकर पवित्र स्नान में नागा साधु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके बारे में एक रहस्य है कि आखिरी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। महाकुंभ प्रयागराज में सबसे बुजुर्ग महामंडलेश्वर ने 104 साल की उम्र में किया स्नान। बोले, प्रेम में मुक्ति, शक्ति और भक्ति। प्रयागराज महाकुंभ में पंचायती निरंजनी अखाड़े के सबसे बुजुर्ग महामंडलेश्वर विद्याधर ने 104 साल की उम्र में संगम में स्नान किया है। इस उम्र में महामंडलेश्वर को श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के श्लोक कंठस्थ है। वो इतने फिट है कि अपना काम खुद से ही करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन जारी है। स्नान पर्व पर सभी अखाड़ों के साधु संत अपने तय समय पर संगम घाट में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। पंचायत निरंजनी अखाड़ी के साधु संतों ने भी स्नान कर लिया है। इस अखाड़े के महामंडलेश्वर विद्याधर हैं, जिन्होंने 104 साल की उम्र में संगम तक पहुंचकर स्नान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि महामंडलेश्वर विद्याधर सबसे अधिक उम्र के महामंडलेश्वर हैं, जिन्होंने संगम तक पहुंचकर स्नान किया है। इतना ही नहीं, वे आराम से बोलचाल और अपना हर काम कर रहे हैं। आज तक से बात करते उन्होंने कहा कि भारतवर्ष विश्व का धर्म का केंद्र है। आज ऐसा शुभ दिन है कि त्रिवेणी मैया के पावन तट पर, जो कि वेद की कर्म उपासना ज्ञान के प्रतीक है, वहाँ पर हम सभी लोग ज्ञान, वेद, गीता सुनते हैं। महाकुंभ में प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि स्नान का यह क्रम परंपरागत सम्मान और अनुशासन के साथ पूरा हो। मकर संक्रांति पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने पहला अमृत स्नान किया। महाकुंभ मेले में मकर संक्रांति और वसंत पंचमी के अवसर पर सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के अमृत स्नान की तिथि, क्रम, समय और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अमृत स्नान परंपरागत रूप से निर्धारित क्रम के अनुसार किया जा रहा है।
श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव महंत आचार्य देवेंद्र सिंह शास्त्री ने पुष्टि की कि अखाड़ों को अमृत स्नान के समय और क्रम की जानकारी मिली है। 3,05,00,000 शब्दों ने लगाई डुबकी, हेलीकॉप्टर से बरसे फूल और हर जुबा पर हर हर गंगे गंगे की जयकारा लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। करोड़ों साल पहले कुंभ से गिरे अमृत की तलाश में श्रद्धालुओं का रेला यमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे खींचा चला आ रहा है। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने जैसे ही डुबकी लगाई, त्रिवेणी संगम की बूंदें ऐसे छलक उठी मानो कुंभ में अमृत छलक उठा हो। मंगलवार को महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधुओं ने पहला अमृत स्नान किया। इस अवसर पर त्रिवेणी संगम पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब कई करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अधिकांश अखाड़ों का नेतृत्व राख से लिपटे नागा साधु कर रहे थे, जिन्होंने अपने अनुशासन और पारंपरिक हथियारों की महारत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भाले और तलवारों को कुशलता से चलाने से लेकर जोश के साथ डमरू बजाने तक उनके प्रदर्शन सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत उत्सव थे। महाकुंभ में पुरुष नागा साधुओं के अलावा महिला नागा तपस्वी भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। महाकुंभ का पहला बड़ा स्नान सोमवार को पौष पूर्णिमा के अवसर पर हुआ, जबकि अखाड़ों या हिंदू मठों के सदस्यों ने मकर संक्रांति पर अपना पहला स्नान किया। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। महाकुंभ में 13 अखाड़े भाग ले रहे हैं। अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई गई। महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर चेतनगिरी महाराज ने कहा है कि प्रयागराज में हर 12 साल में पुण्य कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन 12 पुण्य कुंभ के बाद 144 साल में एक बार महाकुंभ होता है। इस आयोजन में भाग लेना श्रद्धालुओं के लिए एक दुर्लभ आशीर्वाद है। महानिर्वाणी अखाड़े के 68 महामंडलेश्वर हजारों साधुओं ने अमृत स्नान में भाग लिया। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी ने बताया है कि निरंजनी अखाड़े के 35 महामंडलेश्वर और हजारों नागा साधुओं ने अमृत स्नान में भाग लिया। पूर्व मंत्री और निरंजनी अखाड़े की साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि घाटा पर युवाओं की भीड़ सनातन धर्म में गहरी आस्था का प्रतीक है। जब भी सनातन धर्म को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, युवा और साधु संत इसके बचाव के लिए आगे आए हैं। निरंजन और अखंड अखाड़े के आनंद अखाड़े के बाद जूना अखाड़ा, आवन अखाड़ा और पंचांगनी अखाड़े के हजारों संतों ने अमृत स्नान किया। किन्नर अखाड़े के सदस्यों ने भी जूना अखाड़े के साथ पवित्र डुबकी लगाई, जिसका नेतृत्व आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया, जो एक भव्य रथ में घाट पर पहुँचे। उनके पीछे नागा साधुओं का समूह था। भाले और त्रिशूल लेकर नागा साधु अपने शरीर पर राख लपटे हुए कुछ घुड़सवार घोड़ों के साथ एक जुलूस में शाही स्नान के लिए आगे बढ़े। जटाओं में फूल, गले में माला और हाथ में त्रिशूल लेकर उन्होंने महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता में 4 चांद लगा दिए। त्रिशूल और डमरू के साथ नागा साधुओं के प्रदर्शन ने इस बात पर जोर दिया कि महाकुंभ महज एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच एकता का उत्सव है। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया का नारा लगाते हुए कई श्रद्धालु विभिन्न घाटों की ओर समूह में जाते दिखाई दिए। कई पुरुष अपने बच्चों को कंधे पर उठाए हुए थे, जबकि कुछ अपनी बुजुर्ग माता पिता की सहायता करते हुए देखे गए। जैसे श्रद्धालु अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे, प्रयागराज के निवासियों ने बड़े पैमाने पर भोजन वितरण का आयोजन किया। शाही स्नान के अवसर पर पवित्र डुबकी लगाने वालों में विदेश से आए श्रद्धालु भी शामिल थे। ग्रीक नागरिक पिनेलोपी खन्ना ने अमृत स्नान में भाग लेते हुए बताया कि मैं आकर खुश हूँ। इसका श्रेय मेरे पति को जाता है। मैं पिछले 20 वर्षों से योग कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे महाकुंभ के बारे में जानने का अवसर मिला है। यह अनुभव बहुत अनूठा है और मैं आभारी हूँ। यह मोक्ष पाने का एक अच्छा अवसर है।
महाकुंभ में चहुओर आस्था का सैलाब है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भक्ति में रमी हुई है। हर जुबा पर हर हर गंगे है। श्रद्धालुओं का रेला संगम की ओर खिंचा चला जा रहा है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में नागा साधुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। शोभा यात्रा के दौरान आम श्रद्धालु दोनों ही नागा साधुओं की